हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। टुडे वी आर गोइंग टू मेक दिस बन कवर। आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा बन कवर बनाएंगे। वी हैव यूज्ड पॉपकॉर्न स्टिच टू मेक दिस। हमने पॉपकॉर्न स्टिच का इस्तेमाल किया है इसे बनाने में। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। सो वील रैप द yarn ऑन आवर टू फिंगर्स लाइक दिस। गो बीनीथ द फर्स्ट लूप एंड पुल द सेकेंड लूप फॉरवर्ड। तो पहली लूप को छोड़ के दूसरी लूप को पुल कर लेंगे। विल ट्विस्ट इट अ बिट, स्लाइड ऑफ योर फिंगर्स, ट्विस्ट करके फिंगर से निकाल लेंगे और वर्किंग यार्न से चेन वन करके इसे सिक्योर कर लेंगे एंड विल चेन वन एंड सिक्योर द मैजिक सर्कल। नाउ वी हैव टू वर्क इन द मैजिक सर्कल। अब हमें मैजिक सर्कल के अंदर ही काम करना है। उससे पहले हम दो चेन्स बनाएंगे। सो विल चेन टू, 1 and 2 and now we need to make popcorn stitches. अब हमें popcorn stitches बनानी है इसके अंदर. So for that we need to make 5 double crochet stitches in the magic circle. तो हम 5 double crochet stitches बनाएंगे magic circle में. Yarn over, go in, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So this is the first double crochet stitch. Yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, मैजिक सर्कल में नीडल डालेंगे, यार्न ओवर करके लूप को पुल करेंगे। तो नीडल पे 3 लूप्स हैं। यार्न ओवर करके 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करके 2 में से निकालेंगे। तो हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बना ली, 2 और बनाने हैं। वी नीड टू मेक 2 मोर। So this is the 4th double crochet stitch and this is the 5th double crochet stitch. So we have made 5 double crochet stitches. Now we'll pull the loop. Loop को थोड़ा सा pull करेंगे, needle को निकाल लेंगे. We'll remove the needle. We'll go into the first double crochet stitch that we made. जो पहला double crochet stitch बनाया था हम उसमें जाएंगे और ये वाले loop को उसमें से pull कर देंगे. So we'll pull the loop through that stitch and chain 2. 2 chains बनाएंगे and now we'll make one more popcorn stitch in the same manner. तो सेम पैटर्न से हम एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है हमने उसके लिए। सो वी नीड टू मेक 5 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल अगेन। 1, 2, 3, 4 and 5. Then again we'll pull the loop, take out our needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. तो फिर से हमने वही सेम चीज़ की है। लूप पुल करके नीडल निकाल के जो पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाया था उसमें से लूप को पुल कर लिया। चेन 2, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो हमें टोटल यहाँ पे 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस चाहिए। वी नीड अ टोटल ऑफ 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस. So if you have already made 2, we need to make 4 more. So for that again we need to do 5 double crochet stitches. फिर से हमें 5 double crochet stitches बनानी है। 3, 4 and 5. Then again we'll go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. फिर से उस loop को double crochet stitch में से हमने निकाल दिया। chain 2, 2 chains बनाई और next popcorn stitch बनाना है। So we'll make our next popcorn stitch. So 5 double crochet stitches. 1, 2, 3, 4, 5. फिर से हम वही सेम चीज़ कर रहे हैं, पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं यहाँ पे एंड चेन 2. सो बिटवीन एवरी पॉपकॉर्न स्टिच वी आर डूइंग चेन 2. 1 to secure the popcorn stitch and 1 extra for the space. तो हम 2 चेन्स हर पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में कर रहे हैं. देन अगेन 5 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1, 2, 3, 4 and 5. Then again we'll pull the loop through the first double crochet stitch that we made and we'll chain 2. 2 chains बनाएंगे and 1, 2, 3, 4, 5. We need to make one last popcorn stitch to complete our round 1. तो एक और पॉपकॉर्न स्टिच हम बनाएंगे तो हमारा पहला राउंड हो जाएगा कंप्लीट. 3, 4 and 5.
chain 2, and now we need to slip stitch to the first popcorn stitch that we made. तो जो पहला popcorn stitch हमने बनाया था हम वहाँ पे slip stitch करेंगे पहले. So this is the first popcorn stitch that we had made. We'll go in and we'll slip stitch here first. And then we need to slip stitch in the chain 2 space. तो जो chain 2 space है यहाँ पे इसमें slip stitch करेंगे. And we need to start our next round from here. तो next जो round है हमारा round number 2 वो हम यहाँ से start करेंगे. उससे पहले हम ये loop pull करके magic circle को close कर देंगे. So we'll just pull the loop and close the magic circle. And now let's start with our round number 2. Round number 2 start करेंगे. Now we have 1 2 3 4 5 6. We have 6 popcorn stitches. Now in round number 2 we need to do 2 popcorn stitches in each of these chain 2 spaces, and by the end of round 2 we'll have a total of 12 popcorn stitches. तो अब हमारे पास 6 हैं. अब हम हर chain 2 space में दो popcorn stitches बनाएंगे और total जब ये round हमारा finish होगा तो हमारे पास total 12 popcorn stitches होंगी. So every round will be we have to start every round with chain 2. So हम सबसे पहले chain 2 करेंगे हर round को start करने से पहले और फिर हम अपने popcorn stitches बनाएंगे. So we need to make 2 popcorn stitches here. So to make the popcorn stitch again we need to do 5 double crochet stitches first. 2 3 4 and 5. तो ये हमारा पहला popcorn stitch हो गया. Chain 2 and we'll make another popcorn stitch in the same space. उसी same space में हम एक और popcorn stitch बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. Chain 2. Now in the next space again we need to do 2 popcorn stitches. तो next space में फिर से हम 2 popcorn stitches बनाएंगे. And this is the pattern for this round. We need to make 2 popcorn stitches in each of the following spaces that we have. तो हमें हर chain 2 space में 2 popcorn stitches बनानी है. इस round का यही pattern है. तो मैं इस तरीके से हर chain 2 space में 2 popcorn stitches बना के इस round को complete करूँगी. Chain 2. हर popcorn stitch के बीच में chain 2 हमने करना है. So we need to chain 2 in between each popcorn stitch, and in each space we need to make 2 popcorn stitches. So we are doing an increase here. तो हम यहाँ पे increase कर रहे हैं. एक space में 2 popcorn stitches बना रहे हैं. तो हम इस तरीके से increase करेंगे तो हमारा circle बड़ा हो जाएगा. 1 2 3 4 and 5. Chain 2, and we'll continue doing 2 popcorn stitches in each of the following spaces that we have. हर space में हमने 2 popcorn stitches करने. I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. मैं ये round complete करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. आपने हर एक space में 2 popcorn stitches बनाते जाना है. So I've almost finished the round. मैंने round finish कर लिया है. Now I'll chain 2. मैं chain 2 बना रही हूँ. मैंने लास्ट वाली स्पेस में भी 2 popcorn stitches बना लिए. I have finished making 2 popcorn stitches in the last space, and now I'll slip stitch to the first popcorn stitch of this round. तो जो पहला popcorn stitch हमने बनाया था इस round का, पहले वहाँ पे slip stitch करेंगे, and then we'll slip stitch in the chain 2 space. फिर हम chain 2 space में slip stitch करेंगे और अपना next round यहाँ से start करेंगे. So we'll start our next round from here. So let's start with round number 3. Round number 3 start करेंगे. So we'll chain 2 at the beginning. सबसे पहले हम chain 2 बनाएंगे. Now we need to make 1 popcorn stitch in the first chain 2 space, 2 popcorn stitches in the next chain 2 space, then again 1 popcorn stitch, 2 1 2 1 2. We have to follow this pattern. We'll do an increase on every second space that we have. तो हर दूसरी space में हम एक increase करेंगे. तो हर दूसरी space में हम 2 popcorn stitches बनाएंगे. तो पहली वाली space में हम एक ही popcorn stitch बना रहे हैं. So let's make 1 popcorn stitch here. So for that we need to make 5 double crochet stitches. 2 3 4 and 5. Chain 2.
एंड नाउ इन द नेक्स्ट चेन टू स्पेस वील वर्क 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस। तो नेक्स्ट चेन टू स्पेस में हम 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस कर रहे हैं, तो इसके लिए 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, फिर अपना पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे 3 4 एंड 5। चेन 2 एंड अनदर पॉपकॉर्न स्टिच इन द सेम स्पेस। उसी सेम स्पेस में एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। हर दूसरी स्पेस में हमने 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। तो वी आर डूइंग एन इंक्रीज ऑन एवरी सेकेंड स्पेस दैट वी हैव। Chain 2. Now in the next space we'll make 1 popcorn stitch. Next space में हम एक popcorn stitch बनाएंगे यहाँ पे। Three, 4 and 5. Chain 2 and 2 popcorn stitches in the next space. Next space में हम 2 popcorn stitches बनाएंगे और इस राउंड का यही पैटर्न हमने रिपीट करना है जब तक कि हमारा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता। वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न until we complete the round. So on every second space we have to do an increase. So we'll be placing 2 popcorn stitches in every second space that we have. Chain 2 and we have to chain 2 after every popcorn stitch. हर popcorn stitch के बाद 2 chains हम बनाएंगे। If you have any doubt you can always ask me in the comment section. I'll be happy to answer you all. कोई भी डाउट आपको अगर हो रहा है, अगर पैटर्न में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। चेन 2। अब यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं तो नेक्स्ट वाले हमें हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। सो वी मेक 2 हियर, सो इन द नेक्स्ट स्पेस वील मेक 1 पॉपकॉर्न स्टिच। तो इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है। मैं इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी आगे हमने क्या करना है। सो आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। यू हैव टू जस्ट फॉलो द सेम पैटर्न until you complete your round. Increase on every second space. Chain 2. So here as you can see we have 1 popcorn stitch, then 2, then 1, then 2, then 1. Now I'll place 2 in the next space, then 1, then 2, 1, and I'll complete the round using the same pattern, and then I'll meet you back here to show you what to do next. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। I've completed the round and after the last popcorn stitch I have made chain 2. तो मैंने 2 chains भी बना ली हैं। Now I'll slip stitch to the first popcorn stitch of this round. तो इस राउंड का जो पहला popcorn stitch था उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे एंड स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस। चेन 2 स्पेस में भी स्लिप स्टिच करेंगे और अपना नेक्स्ट जो राउंड है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट विथ आवर राउंड 4 फ्रॉम हियर एंड बाय द एंड ऑफ राउंड 3 वी हैव अ टोटल ऑफ 18 पॉपकॉर्न स्टिचेस। अब हमारे पास 18 पॉपकॉर्न स्टिचेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 4 नाउ। चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे and now in this round we need to do an increase on every third space that we have. तो हर तीसरी chain 2 space में हम increase करेंगे। तो हर तीसरी chain 2 space में हमने 2 popcorn stitches बनाने हैं। तो पहली space में एक popcorn stitch आएगा, दूसरी space में एक popcorn stitch आएगा और तीसरी वाली space में 2 popcorn stitches आएंगे। फिर से 1 1 2। So 1 1 2 1 1 2 will be the pattern for this round. So 1 popcorn stitch, 1 popcorn stitch, 2 popcorn stitches. सो इंक्रीज ऑन एवरी थर्ड स्पेस। हर तीसरी स्पेस में हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। सो वी हैव टू मेक 1 पॉपकॉर्न स्टिच इन द फर्स्ट स्पेस दैट वी हैव हियर। 3 4 and 5. Chain 2. 1 पॉपकॉर्न स्टिच इन द नेक्स्ट स्पेस। नेक्स्ट स्पेस में भी एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 3
4 and 5. Chain 2, 2 chains बनाएंगे. And now in the next space, which is our third space, we'll work 2 popcorn stitches. अब next वाली space में हम 2 popcorn stitches बना रहे हैं. तो हम हर तीसरी space में increase करेंगे, तो हम हर तीसरी space में 2 popcorn stitches बनाएंगे. जैसे हमने पिछले वाले राउंड में हर दूसरी स्पेस पे 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाए थे, इस वाली राउंड में हम हर तीसरी स्पेस पे 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस बना रहे हैं. Oh, there's a knot in between. Let me open this first. ये knot कैसे बन गई बीच में? Okay. So 1 2 3 4 5. ये हमारा पहला पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो गया. चेन 2 एंड अनदर पॉपकॉर्न स्टिच इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में हम अपना दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच भी बना देंगे. 3 4 and 5. Chain 2. Then again 1 popcorn stitch in the next space. Next space में हम एक popcorn stitch बना रहे हैं. 2 3 4 and 5. Chain 2. 1 popcorn stitch in the next space. Next space में फिर से एक ही popcorn stitch हमने बनाना है. Chain 2 and now 2 popcorn stitches in the next space. Next space में हम 2 popcorn stitches बनाएंगे. Oops. 1 2 3 4 and 5. Chain 2 and 1 more popcorn stitch in the same place, same chain 2 space. तो एक और popcorn stitch बनाएंगे यहाँ पे. 5 double crochet stitches बनाएंगे. 2 3 4 and 5. Chain 2 and we'll repeat the same pattern until we complete the round. तो same pattern हमने repeat करना है जब तक हमारा round complete नहीं हो जाता. 1 1 2. 1 1 2 is the number for this round. 1 popcorn stitch in the next space, then 1 popcorn stitch in the next, and 2 popcorn stitches in the next space. So we have to repeat this pattern until you complete the round. I'll complete the round and then I'll show you what to do next. तो मैं round complete करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है. आपने इसी pattern को follow करना है. 1 1 2. So meet you back here soon. I've completed round 4. मैंने round 4 complete कर लिया है and I have a total of 24 popcorn stitches. मेरे पास अब total 24 popcorn stitches हैं. Now I'll slip stitch to the first popcorn stitch that I have made. तो ये जो पहला popcorn stitch हमने बनाया था इस round का, पहले मैं उधर slip stitch करूँगी and then I'll slip stitch in the chain 2 space. फिर मैं chain 2 space में slip stitch करूँगी and our main thing is ready. We just need to add our rubber band to it. तो ये जो हमारा मेन जो पीस है वो रेडी हो गया हमारा. हमें सिर्फ यहाँ पे एक रबर बैंड अटैच करना है. तो चलिए वो करते हैं. सो हियर आई हैव टेकन अ रबर बैंड. मैंने एक रबर बैंड ले लिया है. यू कैन टेक एनी रबर बैंड दैट यू हैव. कोई भी रबर बैंड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. बस मेक श्योर करना कि वो स्ट्रेची हो. शुड बी स्ट्रेची. नाउ वी नीड टू अटैच द रबर बैंड टू आर पीस दैट वी हैव मेड. तो ये जो पीस हमने बनाया है इसको हमने रबर बैंड से अटैच करना है. सो वॉट वील डू इज़ we'll keep the rubber band and we'll do single crochet stitches in the spaces that we have and through the rubber band. तो हमें rubber band के थ्रू भी जाना है और जो spaces है हमारी इन spaces के थ्रू भी जाके हम इसे अटैच करेंगे. So इस तरीके से हमने करना है. We'll put our needle in the space and in the rubber band. तो हमने space में भी अपनी needle को डाली है और rubber band के थ्रू भी हमने अपनी
नीडल को डाला है. एंड देन विल यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप. यार्न ओवर करके लूप को पुल करेंगे. ये देखिए अब मेरे पास नीडल पे 2 लूप्स हैं. आई हैव 2 लूप्स ऑन माई नीडल. यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ ऑफ देम. यार्न ओवर करके दोनों में से निकाल देंगे. तो इस तरीके से हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर दिया. अब इसी सेम स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो विल मेक 1 मोर सिंगल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस. तो उसी सेम स्पेस में हमने एक और सिंगल क्रोशे स्टिच कर दिया. एंड नाउ विल क्रोशे 1 मोर सिंगल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. तो हमने टोटल एक स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिए. नाउ विल गो इनटू द नेक्स्ट स्पेस एंड विल मेक 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर एंड विल गो इनटू द रबर बैंड ऑल्सो. तो ये देखिए ये मैं स्पेस में जा रही हूँ और मैं रबर बैंड के थ्रू जा रही हूँ. ये देखिए रबर बैंड मैंने ऊपर रखा हुआ है. एंड आई क्रोशे 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. 2 and 3. Then we'll go into the next space that we have and we'll do the same. ये देखिए रबर बैंड मैंने ऊपर रखा हुआ है और मैं स्पेस में जा रही हूँ और रबर बैंड के थ्रू भी जा रही हूँ और मैं 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर रही हूँ. 1 2 and 3. So we need to do 3 single crochet stitches in each of the following spaces that we have along with the rubber band. So rubber band को साथ में रख के हमने हर स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करनी है. तो उससे क्या होगा कि ये स्क्रंच होके एकदम ऐसा हो जाएगा और जब आप अपने जूड़े पे लगाओगे, अपने बन पे लगाओगे तो ये इस तरीके से आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है. सो इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. 1 2 and 3. Then in the next space again 1 2 and 3 and I'm working over the rubber band. अगर आप देखोगे ये देखिए मैं रबर बैंड को साथ में रख के काम कर रही हूँ. ये देखिए तो इसको स्ट्रेच करते जाना है आपने और काम करते जाना है. सो यू हैव टू कीप स्ट्रेचिंग द रबर बैंड एंड वर्किंग along. So we need to keep the rubber band along while working in the stitches. तो जब हम स्टिचेस वर्क कर रहे हैं तो हमें रबर बैंड साथ में रख के रबर बैंड के थ्रू भी वर्क करना है. सो आई कंप्लीट दिस राउंड बाय डूइंग 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्पेसेस एंड आई अटैच द रबर बैंड टू द पीस दैट वी हैव मेड. तो ये जो हमने पीस बनाया है इससे मैं रबर बैंड को अटैच कर लूँगी हर स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके. सो 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द नेक्स्ट स्पेस. सो विल कीप रिपीटिंग दिस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड. तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. तो इसी तरीके से आपने भी बस इसको ऐसे स्ट्रेच करते जाना है, पुल करते जाना है और साथ साथ स्पेस में और रबर बैंड में 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाने. तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी. सो यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द स्पेस, कीपिंग द रबर बैंड along so that both the pieces are attached together, the piece and the rubber band. So I'll complete this and then I'll meet you back here and show you how it looks. तो ये देखिए लास्ट स्पेस रह गई है यहाँ पे. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना राउंड. सो वी स्टार्टेड आवर राउंड फ्रॉम हियर. दिस इज़ द लास्ट स्पेस दैट इज़ लेफ्ट. सो आई वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर एज वेल. तो मैं यहाँ पे भी 3 नॉट डबल क्रोशे स्टिचेस, सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो मैं यहाँ पे भी 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके इस राउंड को फिनिश कर रही हूँ. So I've done 3 single crochet stitches in the last space. Now I'll slip stitch the first single crochet stitch of this round. तो ये राउंड का पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर देंगे. एंड नाउ चेन 1 एंड फासन ऑफ. चेन 1 करके फासन ऑफ करेंगे एंड देन वी कैन वीवन द yarn tail using a tapestry needle or you can even use a crochet hook. तो आप ये जो yarn tail है इसको क्रोशे हुक की मदद से या फिर टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीवन कर सकते हैं. और इस तरीके से देखिए हमारा बन कवर बन के रेडी हो गया है. देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है. ये देखिए ये रबर बैंड हमने इस तरीके से अटैच कर दिया है इसमें. रबर बैंड इतना दिख भी नहीं रहा और ये देखिए इस तरीके से. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. सो आई विल टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड आई विल वीवन द yarn tail दैट्स हियर. तो yarn tail मेरी छोटी है बहुत, तो मैं इस तरीके से पहले अपनी नीडल को स्टिचेस के अंदर डाल दूँगी जहाँ मुझे चाहिए मेरी yarn tail जाए. सो आई प्लेस माई नीडल इन वेयर आई वांट माई yarn tail टू गो एंड देन आई थ्रेड माई नीडल. एज यू कैन सी द yarn tail इज़ स्मॉल. इस तरीके से नीडल में yarn को डाल के आई पुल थ्रू एंड देन आई कट दी एक्स्ट्रा yarn. आई स्ट्रेच इट अ बिट. थोड़ी सी मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, नहीं तो क्या होगा अगर मैं कट कर दूँगी पहले और फिर जब बाद में स्ट्रेच करूँगी तो वो बाहर साइड से निकल सकती है.
सो नाउ वी कैन कट दी एक्स्ट्रा यार्न फ्रॉम हियर. एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे. एंड हियर आर बन कवर इज़ रेडी. ये हमारा बन कवर बन के रेडी हो गया है. आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.